हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विकी टेक क्रिएशंस। आज हम बात करेंगे कार्टून एनिमेटर 4 के 360 डिग्री फीचर के बारे में। तो यहाँ पर आपको 360 डिग्री हेड क्रिएट करने का फीचर मिलता है। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं कि एक 3D हेड क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इस पे बॉडी आपको 2D ही यूज करनी पड़ेगी, यानी कि डिफरेंट पोजीशन के लिए आपको डिफरेंट बॉडी यूज करनी पड़ेगी, लेकिन हेड आप 3D क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे क्रिएट करना है उसके लिए मैंने आपको बताया है। राइट हैंड साइड पर आपको सारे फीचर्स मिलेंगे। तो राइट हैंड साइड पर आप जाएंगे और यहाँ से 360 डिग्री कैरेक्टर ले लेंगे। उसके हेड को हमें रिप्लेस करना है। तो वो कैसे करना है, हमें इस तरह से कैरेक्टर ओपन कर लेना है। इस कैरेक्टर को हमें सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, आपके लेफ्ट हैंड साइड पर अपर कॉर्नर पर कंपोजर मोड मिल जाता है। उस पर आप क्लिक करेंगे, कंपोजर मोड में चले जाएंगे। फिर इसके बाद हमें चाहिए कि हम इसको डायरेक्टली फोटोशॉप में ओपन करें। यहाँ पर मैंने फोटोशॉप ओपन किया हुआ है और मैंने एक कैरेक्टर क्रिएट किया गया जो मुझे यहाँ पर लगाना है, यानी कि आप अपना कैरेक्टर इस हेड पर कैसे लगाएंगे वो मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ। तो फोटोशॉप को पहले हमें यहाँ पर लॉन्च करना होगा। यहाँ से हम चले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर PSD ऑप्शंस पर और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे हेड एंड बॉडी इन सेपरेट फाइल्स और लॉन्च कर देंगे। और ऐसा करने से ये जो कैरेक्टर है ये फोटोशॉप में डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। इस तरीके से हेड एंड बॉडी दोनों अलग अलग यानी सेपरेट फाइल में ओपन हो जाएगा। हमें सिर्फ हेड पे वर्क करना है, इसीलिए हमने हेड को सेपरेट लिया है। आप चाहे तो हेड एंड बॉडी को एक ही फाइल में ले सकते हैं, उसमें ऑप्शन दिया हुआ होता है, लेकिन हमें सिर्फ हेड पे वर्क करना है, इसलिए मैंने सेपरेट फाइल ली है। कार्टून एनिमेटर 4 में ये इनबिल्ट कैरेक्टर है, तो इसके साथ ये फाइल्स हमें मिलती हैं। आप देख रहे हैं लेयर्स में, तो जितनी भी लेयर्स इसके साथ कनेक्टेड हैं वो सारी यहाँ शो होती हैं। बॉडी के पार्ट बॉडी में शो होंगे और हेड के पार्ट हेड में शो हो रहे हैं। आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पर यहाँ पे अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। तो बॉडी का ग्रुप अलग बना हुआ है, बोन्स का ग्रुप अलग बना हुआ है। ऐसे ही हेड में भी हेड के पार्ट्स का ग्रुप अलग बना हुआ है और हेड की बोन्स का ग्रुप अलग बना हुआ है। तो यहाँ पर एक एक चीज वेरी प्रिसाइजली यहाँ पर दी गई है, तो आपको रिप्लेस करने में आसानी होगी। और हमारे पास ये कैरेक्टर है जिसे हमें रिप्लेस करना है अपने 360 डिग्री हेड के साथ। और इसके पार्ट्स हमने यहाँ क्रिएट कर लिए हैं फोटोशॉप में और इसके सारे पार्ट्स इस ग्रुप में हैं। तो आप देखिए ये सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, इनको आप विजिबल इनविजिबल करके देख सकते हैं। सारे पार्ट्स सेपरेट हैं, लेयर में क्रिएटेड है। ये नोज, माउथ, आईब्राउज, लेफ्ट और राइट आईब्राउज, आईज, ये सारे पार्ट सेपरेट होने चाहिए। राइट आई, लेफ्ट आई, बैक हेयर एंड फेस, ये सारे सेपरेटेड हैं। इसके बाद हमें एक काम करना है, हमें इनको रीनेम करना है। अगर आप रीनेम नहीं करेंगे तो आपको रिप्लेस करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कौन सा पार्ट किसके साथ रिप्लेस करना है ये आपको पता होना चाहिए और उसमें शो होना चाहिए। तो इसीलिए हमें यहाँ रीनेम करना है। हम सिंपली फोल्डर पर जाएंगे और उसमें रीनेम कर देंगे। तो राइट के लिए हम R यूज करेंगे या राइट यूज करेंगे, लेफ्ट के लिए हम L यूज करेंगे और पार्ट का नाम लिखते जाएंगे। इसी तरीके से हमने इसको नाम दिया है लेफ्ट ईयर और डबल क्लिक करेंगे और यहाँ लिख देंगे नोज। इसी तरह इसको नाम दे देंगे माउथ। आप सिंपली ग्रुप पे जाएंगे तो पता चल जाएगा ये कौन सा पार्ट है। तो इस तरीके से हम देखेंगे, यहाँ लिख देंगे राइट ईयर, ये वाला राइट ईयर है। इसको देखेंगे, ये है आपकी लेफ्ट आईब्राउ, इसमें लिख देंगे लेफ्ट आईब्राउ। और ये है आपका राइट आईब्राउ, तो इसको R ब्रो कर देंगे, R मतलब राइट। इस पर जाएंगे, ये है आपकी राइट आई, तो इसको RI कर देंगे। ये है लेफ्ट आई, LI लिख देंगे यहाँ पर। ये है आपका फेस और ये है आपके बैक हेयर, तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और लिख देंगे बैक हेयर। ये वाला पार्ट है आपका बन और ये है बिंदी और ये है आपके फ्रंट हेयर। सारे पार्ट्स को रीनेम करने के बाद हमें इसको इस तरह से बंद कर देना है। इसके बाद हम इस फेस को अपने कैरेक्टर के फेस पर लगाएंगे। तो सिंपली हम इसको यहाँ से उठाएंगे और ऊपर की साइड इस फेस पर लाकर रख देंगे। इस तरह से रखने के बाद हमें इसके ऊपर इसको एडजस्ट करना है, एक तरह से ओवरलैप करना है।
इतना करने के बाद हमें इस ग्रुप को नीचे ले जाना है और कैरेक्टर के हेड को ऊपर ले आना है इस तरीके से। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं और उन पार्ट को सर्च करना है जो हमें रिप्लेस करने हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से पार्ट चेंज करना है। तो जब हम एक कोई पार्ट ओपन कर रहे हैं इस कैरेक्टर का, तो हमें सब लेयर्स शो हो रही हैं। इसके अंदर एक होता है नॉर्मल पार्ट। नॉर्मल पार्ट यानी कि एक्सप्रेशन, यानी अभी इसका हेड नॉर्मल एक्सप्रेशन में है, तो हमें इस नॉर्मल एक्सप्रेशन को यहाँ से डिलीट करना है और अपना एक्सप्रेशन यहाँ पर रिप्लेस करना है। तो इस तरीके से हम अपने पार्ट को वहाँ तक ले जाते हैं और इस नॉर्मल इमेज के पास ड्रॉप कर देते हैं और इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और ये देखिए हमारी आईब्रो वहाँ पर शो हो रही है। इसी तरह से हम अपने दूसरे पार्ट को देखेंगे और दूसरे पार्ट को भी ड्रैग करके ऊपर ले आएंगे और इसके पास ड्रॉप कर देंगे और नॉर्मल पार्ट को यहाँ से हटा देंगे। अब आते हैं हम अपने माउथ पर। तो माउथ को जब हम ऊपर करेंगे तो यहाँ भी एक नॉर्मल एक्सप्रेशन मिलता है। इसको सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें इसको रिप्लेस करना है। हम अपने माउथ एक्सप्रेशन पर जाएंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये एक ग्रुप में है, तो ग्रुप को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम अपने ग्रुप पर वापस जाएंगे और इस पर राइट क्लिक करके इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ देखिए कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर माउथ के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं। हमें सिर्फ नॉर्मल को चेंज करना है क्योंकि हमारा जो फेस है वो नॉर्मल में है, तो हम सिर्फ नॉर्मल को ही रिप्लेस करेंगे, बाकी को रहने देंगे। इसके बाद हम जाएंगे आईज पर। तो आईज में भी हमें जो नॉर्मल है उसी को हटाना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ लेयर्स भी मिलती हैं, तो हमें जो नहीं चाहिए उसको डिलीट कर देंगे। तो जैसे ये आइरिस है, ये हमें नहीं चाहिए, इसको हटा देंगे। ये मास्क है और ये मास्क भी हमें नहीं चाहिए, तो इन दोनों को हम डिलीट कर देते हैं और जो ये बचा पार्ट है इसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो हम जाएंगे अपने आईज ऑप्शन पर और फिर से अपने ग्रुप को हमें कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना होगा और यहाँ पर लाकर रिप्लेस करना होगा। तो हम गए अपने पार्ट पर, आई को हमने सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। अब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं और हम ले जाएंगे इसको वहाँ तक और इसको ड्रॉप कर देंगे और इसके बाद इस पार्ट को डिलीट कर देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। ये सेम प्रोसेस हमें अपनी दूसरी आई के साथ भी फॉलो करनी है। इसी तरीके से हमें जो पार्ट नहीं चाहिए उस पार्ट को हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। ये दोनों पार्ट हमें नहीं चाहिए, इस पार्ट को हमें रिप्लेस करना है। हम अपनी आई पर जाएंगे और इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे और यहाँ से ड्रैग करके इसको ले जाकर उसके पास ड्रॉप कर देंगे इस तरीके से और इस पार्ट को डिलीट कर देंगे। तो ये रिप्लेस हो गया हमारे आई से। इसके बाद हम फेस को रिप्लेस कर लेते हैं। फेस सिंपली रिप्लेस हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से हमने इसको डिलीट कर दिया। फेस हमारा रिप्लेस हो गया और ये हमारा बैक हेयर बन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बैक हेयर दिए हुए हैं, ये देखिए हमारे कैरेक्टर के साथ। तो आपको वाइजली चूज करना है कि कौन सा हेयर है जिसके साथ हमें इसको रिप्लेस करना है। तो वो ये वाला देखिए, ये वाला बन है, इसके साथ हमें रिप्लेस करना है, इसको हमें डिलीट कर देना है और ये भी रिप्लेस हो गया। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, बैक हेयर में जाएंगे तो ये वाले पार्ट को भी हम इसके साथ रिप्लेस कर देंगे, ये भी रिप्लेस हो गया। अब बचा फ्रंट हेयर। फ्रंट हेयर को हमें किसके साथ करना है वो देखना है। तो यहाँ पर है ये वाला फ्रंट हेयर, इसके साथ हमें रिप्लेस करना है इसे। तो वो हम इस तरीके से इसको पिक करेंगे, ड्रैग करेंगे और वहाँ तक ले जाएंगे और ड्रॉप कर देंगे। इस वाले पार्ट को हम डिलीट कर देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। तो ऑलमोस्ट हमारे सारे पार्ट रिप्लेस हो चुके हैं। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे तो थोड़ा सा आपको विजिबल सही से हो जाएगा। और ये प्लस के साइन है, आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये इसकी बोन्स हैं। ये ऊपर की साइड आपको जो ये फोल्डर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये सारी बोन्स हैं। इनको इनविजिबल करेंगे तो ये यहाँ से गायब हो जाएंगी। इसका भी यूज़ है, मैं आपको आगे बताऊंगी इसका क्या यूज़ होता है और किस तरह से इनको एडजस्ट करना होता है और ये किस तरह से वर्क करती हैं। और हम आते हैं नोज़ पर। तो यहाँ देख रहे हैं आपको, यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ नोज है। एक फ्रंट नोज होती है, एक लेफ्ट और राइट नोज होती है। तो बी केयरफुल कि आपको यहाँ पर कौन सी नोज
चेंज करनी है। तो ये वाली चेंज नहीं करनी, हमें राइट और लेफ्ट दोनों नहीं करनी है, तो हमें फ्रंट वाली करनी है। हम अपनी नोज को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम अपनी नोज को यहाँ सर्च करेंगे, जो कि मिलेगी हमें सेंटर में। तो हम सेंटर में जाएंगे और नॉर्मल नोज को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, सेम एज इट इज, जैसे हमने सारे पार्ट्स चेंज किए हैं वैसे ही, और इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो नोज भी हमारी यहाँ रिप्लेस हो चुकी है। इसके बाद हम आ जाते हैं ईयर्स पर, और ईयर्स भी हमें एज इट इज रिप्लेस कर लेने हैं। तो सबसे पहले हम इनको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे और जाकर इनको नॉर्मल ईयर्स के पास जाके ड्रॉप कर देंगे और नॉर्मल मोड को यहाँ से डिलीट कर देंगे। और सेम प्रोसेस हमें अपने लेफ्ट ईयर के साथ फॉलो करनी है। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे और इसको ले जाकर यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे और नॉर्मल मोड को डिलीट कर देंगे। इस तरीके से हमारे ईयर्स भी रिप्लेस हो चुके हैं। और जो ये हेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम हाइड कर देंगे, ये हमें नहीं चाहिए यहाँ पर। तो हम जाएंगे इधर और इनको इनविजिबल कर देंगे, यानी हाइड कर देंगे। इस तरीके से हमने इनको हाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एक फ्रंट हेयर और दिखाई दे रहा है, और चाहे तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, और इन केस अगर आप इसको रिप्लेस नहीं करना चाहते तो सिंपली इसको सिलेक्ट कर लीजिए, मैजिक पेन टूल लीजिए और ब्रश लीजिए, और ब्रश में ब्लैक कलर लेंगे और इस तरीके से इसको ब्लैक कर देंगे। ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि बैक साइड पर है, लेकिन लेयर्स पर आपको साफ दिखेगा कि ये ब्लैक हो चुका है। यहाँ पर देखिए, तो हमारे सारे पार्ट रिप्लेस हो चुके हैं, बस ये एक पार्ट रहता है। इसको हम बाद में भी इंपोर्ट कर सकते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, तो हम इसको डिलीट कर देंगे, इस ग्रुप को यहाँ से। अब हम आते हैं बोन्स पर। तो ये बोन्स जो आपको दिखाई दे रही हैं, इनको हमें एडजस्ट करना होगा जिस जिस पार्ट से रिलेटेड है। तो जैसे हम एक बोन्स पर क्लिक करते जाएंगे और देखेंगे ये कौन सी बोन है, उस पार्ट पर इसको लगाते जाएंगे। तो यहाँ हम देखेंगे ये वाली बोन्स हेड की है, ये सारी लगी हुई हैं, ये हेयर की लगी हुई हैं ईयर पर। तो ईयर पर इसको यहाँ सेट कर देंगे, इस वाली ईयर को, बोन को इस ईयर पर सेट कर देंगे इस तरीके से। तो इसको बताना होगा कि हमने ये पार्ट चेंज कर लिया है और अब बोन्स को सही से एडजस्ट करना है। तो माउथ वाली बोन को हम माउथ पर लगा देंगे इस तरीके से। नेक्स्ट बोन पर जाएंगे, ये वाली बोन, नोज बोन के ये वाली नोज है, इसको यहाँ पर रख देंगे। इसके बाद जाएंगे नेक्स्ट बोन पर, ये वाली आई, राइट आई को इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। लेफ्ट आई पर जाएंगे, इसकी बोन को यहाँ पर रख देंगे। फिर ब्राउज पर जाएंगे, इस वाली ब्राउज को इसके साथ और इस वाली को इसके साथ। नेक्स्ट बोन जो है वो फेस की बोन है, जो सही से लगी हुई है फेस पर ही, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बोन्स भी हमारी हो गई। ये जितनी भी लेयर्स यहाँ पर ओपन है, इन सबको आप क्लोज कर लीजिए इस तरीके से, इनको आप क्लोज कर लेंगे। उसके बाद हमें अपने कैरेक्टर को, ये जो बना है हमारा हेड, इसको चेक करना है कि कोई पार्ट रह तो नहीं गया है। तो इनविजिबल विजिबल करके आप देख सकते हैं, यहाँ से आप फुल पार्ट पर जाइए, इनविजिबल करके देखिए ये ओके है। अब यहाँ से सिंपली सेव करना है आपको। सेव करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये कार्टून एनिमेटर 4 में ओपन हो जाएगा। क्योंकि हमने फोटोशॉप को कार्टून एनिमेटर से डायरेक्ट लॉन्च किया था, तो वहाँ पर जो भी हमने एडिट किया वो कार्टून एनिमेटर में ओपन हो गया। इसके बाद हमें इस फेस को एडजस्ट करना है। इसके बैक हेयर यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने इसको बैक में हाइड कर दिया। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि आपको कौन से टूल कब यूज़ करने हैं। मैंने कार्टून एनिमेटर 4 पे टूल्स के लिए वीडियो डाली हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ जाकर देख लीजिए। आप सिंगल पार्ट को अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो कौन सा टूल यूज़ करेंगे, और अगर होल पार्ट को आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो कौन सा टूल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये जो टूल मैं यूज़ कर रही हूँ, ये ऊपर की साइड आपको दिखाई दे रहा है, इससे होल पार्ट सिलेक्ट होता है, ठीक है, बोन्स के साथ। अगर बोन्स के साथ आपको सिलेक्ट नहीं करना है तो दूसरा टूल यूज़ होता है। और राइट हैंड साइड पर आप देखेंगे कि आपके हेड के सारे पार्ट शो हो रहे हैं जो भी आपने रिप्लेस किए हैं। और ये है लेयर मैनेजर। लेयर मैनेजर में लेयर्स कैसे एडजस्ट करते हैं, ये वीडियो भी मैंने डाली हुई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस तरह से आप सारे पार्ट को एडजस्ट कर लेंगे। अगर कोई लेयर नीचे है तो उसको ऊपर ले आइए, सिंपली उसको ड्रैग करना है नीचे वाली लेयर को और ऊपर वाली लेयर के ऊपर एडजस्ट कर देना है। यहाँ आपने नोटिस किया कि पहले मैं सिंगल पार्ट सिलेक्ट कर रही थी, अब मैंने पूरा का पूरा हेड सिलेक्ट किया हुआ है।
तो ये टूल्स का डिफरेंस है। तो आपको पता होना चाहिए कि कब आपको कंप्लीट या होल पार्ट सिलेक्ट करना है, कब आपको सिंगल पार्ट सिलेक्ट करना है और कौन सा टूल आपको यूज करना है। ये बहुत ही सिंपल है, बस टूल आपको पता होने चाहिए। इतना करने के बाद हम जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। यहाँ पर ये जो आपको आइकन दिख रहा है, इसको हमें क्लिक करना है 360 हेड क्रिएटर। तो यहाँ पर ये जो आपको चीजें दिखाई दे रही हैं, ये इसकी डायरेक्शंस हैं। तो इस डायरेक्शन पर हेड टर्न होगा इस तरीके से, लेफ्ट और राइट, डाउन, अप, कॉर्नर में भी आप देख लीजिए ये डाउनवर्ड और ये अपवर्ड। इस तरीके से ये हेड मूवमेंट करेगा। ये फ्रंट पोज है और यहाँ से प्रीव्यू ले लेंगे ये किस तरह से वर्क कर रहा है। अब देख रहे हैं कि इसके जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पर शो भी हो रहे हैं कि किस तरह से ये एडजस्ट हो रखे हैं। ये देखें, लेफ्ट पर, राइट पर, डाउनवर्ड। अगर इन केस आपको कोई पार्ट चेंज करना है, यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट करना है, तो वो भी बहुत सिंपल है। आप इसको सिंपली क्लिक करिए और एडजस्ट कर लीजिए। इस तरह से आपको फेस चाहिए और इधर आपको किस तरह से फेस चाहिए, आई आपको कहाँ चाहिए, नोज आपको कहाँ चाहिए, माउथ आपको किधर चाहिए। डाउनवर्ड में अब यहाँ देखिए ये हेयर मैंने इस तरह से एडजस्ट कर लिया और इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लिया। तो जिस तरीके का फेस आपको चाहिए उस तरीके का फेस आप यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए। तो ये था कार्टून एनिमेटर 4 का 360 डिग्री हेड क्रिएशन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है कार्टून एनिमेटर 4 से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए या आपको कार्टून एनिमेटर 4 में एनिमेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए जिससे कि ये फ्री ट्यूटोरियल लोगों तक पहुँच सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। Thanks for watching.